आज हो गया है 28 दिसंबर, दिन गुरुवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, सहकारी चीनी मिलों का मिले 400 करोड़ रुपए, अब तेजी से होगा भुगतान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों को चालू पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान अब और तेजी से होगा। दरअसल बता दें कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ को चालू पेराई सत्र 2023-24 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। 400 करोड़ रुपए यह राशि 10 साल के लिए ऋण के रूप में दी गई है। इस राशि पर 14% वार्षिक ब्याज लागू होगा। इस राशि का प्रावधान पिछले दिनों विधानसभा से पारित अनुपूरक बजट में किया गया था। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर ऐसे कसेगी लगाम, बदल जाएगा कॉपियों का कलर, रहेगा सिक्योरिटी कोड। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए यूपी बोर्ड हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहली बार सिक्योरिटी कोड के साथ कॉपियों का रंग भी बदला हुआ रहेगा, जिससे कॉपियों की हेराफेरी पर लगाम लग जाएगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या जंक्शन का बदला नाम, रेलवे ने पूरी कर दी सीएम योगी की इच्छा। दरअसल बता दें कि 30 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रेलवे ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलने का फैसला किया है। ये रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। बता दें तो पिछले दिनों सीएम योगी द्वारा रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद रेलवे ने ये फैसला लिया है। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने रेलवे के अधिकारियों से अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किए जाने की इच्छा जताई थी। उत्तर प्रदेश में 70 ईंट भट्टों पर बड़ा एक्शन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 27 करोड़ 56 लाख का जुर्माना। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 70 ईंट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन सभी ईंट भट्टों पर 27 करोड़ 56 लाख 31,250 रुपए का जुर्माना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया है। कार्रवाई के साथ ही ईंट भट्टा संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जुर्माना राशि जमा करने के लिए इन संचालकों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है। काशी के संतों की बड़ी मांग, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हो सार्वजनिक अवकाश, केंद्र सरकार को लिखा पत्र। दरअसल राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। यज्ञ मंडप व हवन कुंड के निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं। काशी के संतों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में सार्वजनिक अवकाश करने की मांग की है। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 22 जनवरी को देश भर में अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, छुट्टी होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में है या ना जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के इन किसानों को 4 महीने के लिए भी मिलेगा बिजली कनेक्शन, देने होंगे मात्र इतने रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अब बुंदेलखंड के किसानों को 4 महीने के लिए भी बिजली कनेक्शन देगा। इसके लिए आज पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक वाणिज्य ने आदेश जारी कर दिए हैं। बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन नवम्बर से फरवरी तक के लिए दिया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुंदेलखंड में इस दौरान ही फसल की बुआई होती है, इसलिए 4 महीने किसानों को कनेक्शन दिए जाने की सुविधा शुरू की गई है, जिससे किसानों के ऊपर अतिरिक्त बिजली का बोझ न पड़े। अब ऐसे में बुंदेलखंड के किसान कनेक्शन लेने के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 7 दिनों के भीतर कनेक्शन जारी करने का आदेश है। 4 महीने के लिए दिए जाने वाले कनेक्शन में मीटर नहीं लगाया जाएगा। कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 500 रुपए प्रति BHP प्रति महीने के हिसाब से टैरिफ देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, बोले शिलापट्ट पर अफसर नहीं दिखेंगे, मुख्यमंत्री और विधायक का होगा नाम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शिलापट्ट को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन शिलापट्टों में अधिकारियों का नाम लिखाए जाने पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब इस पर केवल मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, मेयर और चेयरमैन के नाम की फॉन्ट साइज भी समान रखी जाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता बिजात ने इस संबंध में आज शासनादेश जारी करते हुए डीएम के साथ निकाय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। सीतानगरी से रामनगरी को जोड़ने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, बता दें कि सीतानगरी को रामनगरी से जोड़ने वाली देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल रन टाइम टेबल आज जारी कर दिया गया। पुश पुल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन दरभंगा से दिन में 3 बजे चलकर रात 11:10 पर गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी और यहां 15 मिनट रुकने के बाद अयोध्या रवाना हो जाएगी। 2.25 घंटे के सफर के बाद यह ट्रेन रात 2:45 पर अयोध्या पहुंचेगी और फिर यहां से आनंद विहार के लिए रवाना हो जाएगी। इस ट्रेन को 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे।
उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र को मिल सकता है और सेवा विस्तार, 30 दिसंबर को हो रहे हैं रिटायर। जी हां, बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। उनका कार्यकाल 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर सेवा विस्तार को लेकर सहमति बन गई है। अगर ऐसा होता है तो 3 बार सेवा विस्तार पाने वाले ये यूपी के पहले मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से रोशन होंगे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिजली की बचत होगी, बिजली पर होने वाले खर्च में भी कमी लाई जा सकेगी। अब इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगा मकान बिकाऊ है का पोस्टर, सीएम से मिलने के लिए लखनऊ निकला परिवार, जाने पूरा मामला। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पिछले दिनों अक्षय कांड हुआ था। इस घटना के बाद परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस से लेकर अफसरों तक परिवार गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। न्याय न मिलने से परेशान अक्षय का परिवार अब पलायन को मजबूर हो गया है। परिवार मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एलटीसी नियम में सरकार ने कर दिए बड़े बदलाव। जी हां, बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत के नियमों में ढील दी है। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है। दरअसल सरकार ने डीओपीटी के रेफरेंस के बिना रिवर्समेंट क्लेम स्वीकार करने की छूट दी है। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तों को शामिल किया गया है। पहली शर्त यह है कि अगर 6 महीने तक कोई एडवांस नहीं निकाला गया है, अगर एडवांस निकाला गया है तो 3 महीने तक का है और पूरी रकम 3 महीने के भीतर वापस कर दी गई हो। ये शर्तें तब लागू होती हैं जब केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण सीसीएस एलटीसी नियम 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया नया साल का तोहफा, बढ़ा दिए एफडी रेट्स, अब ग्राहकों को मिलेगा बम्पर रिटर्न। जी हां, बता दें कि अगर आप भी अपनी जमा पूंजी को फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके बम्पर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने सिर्फ 1 साल से लेकर 2 साल से कम, 2 साल से लेकर 3 साल से कम और 5 साल से लेकर 10 साल की समयावधि को छोड़कर सभी टेन्योर के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई नई ब्याज दरें आज 28 दिसंबर 2023 से लागू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल ने हवालात में बंद कर युवक से छीन लिए 25,000 रुपए, एसएसपी ने किया सस्पेंड। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बार फिर पुलिस की छवि को धूमिल कर देने वाला मामला सामने आया है। खुर्जानगर कोतवाली के हेड कांस्टेबल ने क्षेत्र में संदिग्ध हालत में मिली हरियाणा की युवती के पड़ोसी युवक से 25,000 रुपए और अन्य सामान छीन लिया। एसएसपी की प्रारंभिक जाँच में मामला सही मिला, जिसके बाद एसएसपी ने हेड कांस्टेबल को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं लापरवाही पर कोतवाली प्रभारी और अतिरिक्त इंस्पेक्टर को हटाते हुए नए प्रभारी की तैनाती की है। आरोपी हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। अब भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी, मणिपुर से होगी शुरुआत, जानिए क्या है पूरा प्लान। जी हां, बता दें कि राहुल गांधी अब आम चुनाव से पहले एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। वह 14 जनवरी से मणिपुर में मुंबई तक की यात्रा पर निकलेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी। खबरों की माने तो लंबे समय से चर्चा थी कि राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका ऐलान अब हुआ है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रणनीति के तहत इसकी शुरुआत मणिपुर से करने का फैसला हुआ है, जहां भीषण दंगे हुए थे। इसे कांग्रेस दंगों के मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र तक जाने का प्लान है। ग्रेटर नोएडा के किसानों की वर्षों की मांग पूरी, मिलेगा 10% विकसित आबादी प्लॉट। जी हां, बता दें कि लंबे अरसे से चली आ रही किसानों की बड़ी मांग पूरी हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशों पर 64.7% अतिरिक्त मुआवजा पाने वाले किसानों को 10% विकसित आबादी भूखंड देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इसे शासन को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आशीष से यूसुफ बने यूपी के नायब तहसीलदार मामले में 2 हिरासत में, पत्नी ने किया केस। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नायब तहसीलदार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस नायब तहसीलदार की पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर सदन कोतवाली में दर्ज किया गया है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन और अनैतिक रूप से मुस्लिम महिला से दूसरी शादी करने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मस्जिद के मौलवी और दूसरी पत्नी के मौसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य की तलाश की जा रही है। 1,38,000 सैलरी, 15,000 बोनस, इजराइल में काम करने वर्कर भेज रही यूपी सरकार, उम्र और योग्यता करें चेक। बता दें कि उत्तर प्रदेश में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यूपी सरकार 16,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। पहले चरण में 10,000 काम करने के इच्छुक निर्माण श्रमिकों की लिस्ट तैयार हो गई है। इन वर्करों को जनवरी के अंत में भेजा जाएगा। निर्माण श्रमिकों को कम से कम 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके साथ ही कामगारों को अंग्रेजी भाषा बोलने, लिखने व समझने का ज्ञान होना चाहिए। श्रमिक और उसके परिवार के लोगों में इससे पहले इजराइल में काम न किया हो। इसमें कामगारों को 1,38,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपए प्रतिमाह बोनस व फंड भी मिलेगा। निर्माण श्रमिक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आने जाने का किराया नहीं मिलेगा। पासपोर्ट न होने पर तत्काल बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मदरसा छात्र ने दी पुलवामा जैसे हमले की धमकी, पुलिस का एक्शन, किया गया अरेस्ट। जी हां, इस बड़ी खबर की तहत बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद के नामचीन मदरसे में दीनी तालीम ले रहे एक युवक ने पुलवामा जैसे हमले की धमकी दी। युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसके बाद पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला देवबंद क्षेत्र के एक बड़े मदरसे का है। छात्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें धमकी लिखी, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही मामले की छानबीन शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा में गरमाई राजनीति, 2 धड़ में बटे पार्टी के नेता अखिलेश यादव बना सकते हैं गाइडलाइन, बीजेपी हमलावर। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू और रामचरितमानस पर दिए विवादित बयानों पर सपा के नेता ही 2 धड़ों में बट गए हैं। सांसद डिंपल यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिंदुत्व पर टिप्पणियों को स्वामी का व्यक्तित्व विचार करार दिया। बीजेपी पहले ही ऐसे बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट पर रख रही है और अखिलेश यादव से जवाब मांग रही है। सपा सोर्स कहते हैं कि जल्द अखिलेश यादव ऐसे बयानों को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। चर्चा है कि अखिलेश हिंदुत्व पर बड़ा संदेश देने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कुछ पाबंदियां भी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कला से जुड़े लोगों के पास जाएगी भाजपा, फेलोशिप भी दी जाएगी। पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। 17 जिलों में होंगे दिव्यांग सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के पास पहुंचकर उन्हें पार्टी की योजनाओं से अवगत कराएं। यही नहीं, अनुभव कलाकार सहायता फाइनेंशियल योजना 23 के तहत उन्हें फेलोशिप भी दिलाने में मदद करें। यह बात आज भाजपा उत्तर प्रदेश के विभाग एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में कही। साकेत नगर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से जुड़े नेता शामिल हुए। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में ममता बनर्जी नहीं आएंगी, नीतीश लालू के भी शामिल नहीं होने की आशंका। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके हैं निमंत्रण। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम में कोई शिरकत नहीं करेगा। हालांकि टीएमसी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। कार्यक्रम में कौन नेता शामिल होंगे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में अब रेलवे स्टेशन के 50 किलोमीटर के दायरे से भी बुक हो सकेगा जनरल टिकट। चालू डिब्बे में सफर करने वालों को बड़ी सहूलियत। जी हां, बता दें कि यात्री अब यूटीएस ऐप से ट्रेन पकड़ने वाले स्टेशन के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में टिकट ले सकेंगे। पहले यह सुविधा स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में होती थी। ऐप से टिकट बुक होते ही मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यात्रा समाप्त होते ही टिकट खुद ही नष्ट हो जाएगा। उस टिकट पर ना तो कोई दूसरा यात्रा कर सकेगा और ना ही किराए की वापसी होगी। टिकट का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकेगा। इससे टिकटों के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 2 दिन घना कोहरा, 31 दिसंबर से बारिश के आसार, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्दी का मौसम अब करवट बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के भी आसार जताए गए हैं। यह बारिश देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों को एक पश्चिमी विक्षोभ द्वारा प्रभावित किए जाने की वजह से होगी।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, ये बिल्कुल फ्री होता है।